फिगर्स ऑफ स्पीच में हम सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और इमेजरी डिस्कस करेंगे। सिमिली इज़ अ कंपैरिजन between two dissimilar things or objects. A comparison of two things of the same kind is not a simile. In simile, we use the words like, as, such as, and same as. Examples of simile are: the poet was lonely like a cloud. The daffodils were as continuous as stars. He is as fast as a horse. It is as cold as ice. He is as black as a coal. As clear as crystal. As good as gold. As old as the hills. As cool as a cucumber. सिमिली को हम तशबीह बोलते हैं। सिमिली कंपैरिजन है, यानी ये एक मुआवजा है दो चीज़ों के दरमियान। और सिमिली के इस्तेमाल में हम एज, ब्लैक, सच एज और सेम एज का इस्तेमाल करते हैं। इन अल्फाज के बगैर सिमिली नहीं होती। कंपैरिजन दो चीज़ों के दरमियान होता है, लेकिन इनमें लाइक और एज का इस्तेमाल ज़्यादा है। ज़्यादातर हम लाइक और एज यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, मेरा बेटा चांद जैसा है। माई सन इज़ लाइक अ मून। बेटे का कंपैरिजन किया गया है मून के साथ, चांद के साथ। ही इज़ एज स्वीट एज अ हनी। वो इतना मीठा है जैसे कि शहद। मेटाफर, अ फिगर ऑफ स्पीच in which an implied comparison is made between two unlike things. A metaphor is an implied simile. It does not, like the simile, state that one thing is like another or acts as another, but takes that for granted and proceeds as if the two things were one. If we write a comparison between two things and omit the word like, or as, or such as, or same as, then we are using a metaphor. For examples, he proved a lion in the fight. Junaid is an ox. Walid is a couch potato. Lubna is the apple of her father's eye. Faraz is a giant in his class. Life is a dream. रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। मेटाफर को हम उर्दू में इस्तारा बोलते हैं। यह भी कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। दो चीज़ों के दरमियान हम कंपैरिजन करने के लिए मेटाफर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें सिमिली की तरह कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। सिमिली में मखसूस वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जैसे लाइक, एज, सच एज, सेम एज। मेटाफर में इस तरह का कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। हम सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि मेटाफर इस्तारा है दो चीज़ों के दरमियान। यह भी एक किस्म की सिमिली है, लेकिन ये लाइक, एज, सच एज और सेम एज के बगैर है। ही इज़ लाइक अ लायन, वो शेर की तरह है। ही इज़ अ लायन, वो शेर है। जहाँ पे कंपैरिजन डायरेक्ट है, पहले जुमले में कंपैरिजन इनडायरेक्ट है। जब लाइक आया है तो कंपैरिजन यानी मुआवजा इनडायरेक्ट है। जब लाइक के बगैर जुमला आया है तो इसका मतलब यहाँ पे कंपैरिजन डायरेक्ट है। तो हमें पता चलता है कि सिमिली और मेटाफर दोनों कंपैरिजन है। सिमिली इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, जबकि मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन है। हमने सिमिली में एग्जांपल डिस्कस की थी। माँ कहती है, मेरा बेटा चांद जैसा है। माई सन इज़ लाइक अ मून। और मेटाफर में जब हम इसी जुमले को डिस्कस करेंगे तो हम कहते हैं माई सन इज़ अ मून। जुमलों में फ़र्क है। माई सन इज़ लाइक अ मून, लाइक अ मून होना सिमिली है। माई सन इज़ अ मून ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, ये मेटाफर है। पर्सोनिफिकेशन, इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज तकनीक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज़ गिवन ह्यूमन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स।
Personification is a figure of speech where an object or idea is given human characteristics or qualities. In personification, inanimate objects and abstract notions are spoken of as having life and intelligence. For example, flowers were fluttering and dancing in the breeze. Let's see more examples. The candle flame danced in the dark. The sunflowers nodded in the wind. पर्सोनिफिकेशन को हम उर्दू में तजसीम बोलते हैं। किसी चीज़ या तस्वर को इंसानी औसाफ देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। आसान अल्फाज में बेजान चीज़ को जानदार चीज़ की खसूसियत देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। पहले एग्जाम्पल में फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, इसमें फ्लटरिंग और डांसिंग जो है ये पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि ये फ्लावर्स को खसूसियत दी गई है फ्लटरिंग की और डांसिंग की, यानी फड़फड़ाना और रक्स करना, डांस करना, नाचना, ये क्वालिटीज़ जो हैं ये फ्लावर्स की नहीं हैं। दूसरे एग्जाम्पल में द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क, मोमबत्ती के शोले ने तारीकी में रक्स किया या डांस किया। कैंडल फ्लेम को पर्सोनिफाई किया गया है डांस के साथ। इसी तरह तीसरी एग्जाम्पल थी द सनफ्लावर्स नोडेड इन द विंड, सूरजमुखी के फूलों ने हवा में सर को रेश दी। सूरजमुखी के फूलों ने हवा में सर हिलाया। यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नोडेड, जो कि सनफ्लावर्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। हकीकत में अमूमन ऐसा नहीं होता। तो सनफ्लावर्स को नोडेड की क्वालिटी दी गई है, जो कि असल में इंसानी खसूसियत है। इमेजरी is the construction of details used to create mental images in the mind of the reader through the visual sense as well as the senses of touch, smell, taste or sound. In other words, imagery is a picture created by the mind. There are 5 types of imagery, each corresponding to one of our senses. Visual means sight, auditory means sound, tactile means touch, olfactory means smell, gustatory means taste. Imagery, नक्शगरी। इमेजरी जो है ये पिक्चर क्वालिटी है। इसे पढ़ने वाले के दिमाग में ज़हनी खाके पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमारे जहन में कोई इमेज बन जाता है। इट अपील्स टू आवर 5 सेंसेस। इमेजरी की 5 इकसाम होती हैं। पहली है विजुअल, यानी बसरी, बसारत से मुतल्लक। इसकी एग्जाम्पल है ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, घने और तरीक जंगल में लंबे दरख्त। इमेजरी की दूसरी किस्म है ऑडिटरी, समी, सुनने से मुतल्लक। एग्जाम्पल है द रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की सरसराहट। तीसरी किस्म है स्मेल, सूंघने से मुतल्लक, जैसे सेंट ऑफ एप्पल्स, सेबों की खुशबू। चौथी किस्म है टेस्ट, जायके से मुतल्लक। एग्जाम्पल है स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, मीठे और रसीले संतरे। पांचवी किस्म है टच, छूने से मुतल्लक। रगिड एंड रफ पाथ, खदरा और नाहमवार रास्ता। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और इमेजरी डिस्कस की है। सिमली और मेटाफर 2 कंपैरिजन है। सिमली इनडायरेक्ट कंपैरिजन है और मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन है। सिमली में लाइक, एज, सच एज या सेम एज का इस्तेमाल होता है, जबकि मेटाफर में इनमें से कोई लफ्ज़ नहीं आता, वो डायरेक्ट कंपैरिजन है। एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की थी, माय सन इज़ लाइक अ मून, और दूसरा जुमला था माय सन इज़ अ मून।
लाई का मून होना सिमली है और मून होना मेटाफर है। बेजान चीज़ को जानदार चीज़ की खसूसियत देना पर्सोनिफिकेशन है। जैसे हमने वर्ड इस्तेमाल किया था डांस, किसके लिए? डैफोडिल्स के लिए। तो डैफोडिल जो फूल हैं ये उनको क्वालिटी दी गई है, ह्यूमन एट्रीब्यूट दिए गए हैं, ह्यूमन क्वालिटी दी गई है डांस की। तो इस वजह से डैफोडिल्स का जो डांस है वो पर्सोनिफाई किया गया है। ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल है। इमेजरी, नक्शगरी, ये रीडर के दिमाग में ज़हनी खाके पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी 5 इकसाम हैं: विजुअल, ऑडिटरी, स्मेल, टेस्ट और टच। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और इमेजरी के मतलब वो 100% क्लियर होंगे।